गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे मैं पहली बार आया हूं एक्चुअली। यस, ओके, सो स्वागत है आप सभी का इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं एक चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल कितने हैं? दो। ध्यान देना, उन दोनों वेरिएबल का यूज करके हम बनाएंगे इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन होगा वो होगा लीनियर। सर लीनियर का मतलब क्या होता है? याद रखना बच्चों, अगर मैं बोलता हूं लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि जब उसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे एकदम से स्ट्रेट लाइन बनेगा। सर घूम जाएगा? नहीं घूमेगा भाई, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो बात समझ आ रही सबको? यस, क्या बात है। तो एकदम से ये दिमाग में बैठा लो कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, प्लॉट किया जाए, तो हमेशा क्या बनेगा दोस्तों? जी हां, एक स्ट्रेट लाइन। इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। दूसरी बात, इसके अंदर एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल? तो बचपन में हमने सीखा था एक वेरिएबल, अब हम सीखेंगे दो वेरिएबल के बारे में। जी हां। अच्छा, एक बात और कैसे पहचान सकते हैं सर? क्या लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए ग्राफ प्लॉट करना जरूरी है? तो मैं बोलूंगा नहीं। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को पहचानने के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन बिना ग्राफ प्लॉट किए भी हम लीनियर इक्वेशन को पहचान सकते हैं। कैसे? तो ऐसे। किसी भी लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन को बनानेंगे तो बोलो क्या लिखते हैं? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस। तो बच्चों हम बात क्या कर रहे हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। सब ध्यान से देखना सभी लोग। हाँ बेटा, हार्ड समझ लूंगा, एकदम डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। सो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन कहीं पर भी आ गया जिसमें x का पावर और y का पावर हाईएस्ट 1 होना चाहिए। जी हां, उससे ज्यादा नहीं, कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। राइट। सो अगर x और y का पावर 1 है, राइट, दोनों में से कोई भी एक पावर होना चाहिए, बाकी वाला एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट x और y का पावर क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम 1। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल ये है, मान लो मैंने बोल दिया 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है बच्चों? लीनियर इक्वेशन, जहां पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -4। हमेशा साइन के साथ लेने का बच्चों, एकदम साइन के साथ। तो बोलो यहां पे a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो फटाफट, -4। ध्यान देना, आज हम लोग पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स खत्म करेंगे। यस। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आएंगे, उनको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि भाई सॉल्व द इक्वेशन। अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जरा समझने की सभी लोग कोशिश करना, अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल्स है ना, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो हमें एक्स और वाई दोनों निकालना पड़ेगा। यस। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मेरे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि जब कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमेशा एक सबसे बेस्ट मेथड है कि उसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दो। मतलब या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या तो y का कोएफिशिएंट सेम करो। कोएफिशिएंट मतलब उसके बाजू का नंबर, x के बाजू में 5, x के बाजू में 2 अलग अलग है, y के बाजू में 3 और y के बाजू में भी यहां पे 3 है, सेम नंबर है। मतलब मैंने क्या बोला, चाहे x या चाहे y, किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, और अगर पहले से सेम दिया गया हो तो हमारा काम बच जाता है। तो बच्चों यहां पे क्या है बोलो? +3y, और यहां पे क्या है? -3y। तो जब कभी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
उनका साइन, उनका चिन्ह अलग अलग होगा। मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, डिफरेंट साइन होंगे। तो जब कभी भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट सेम और चिन्ह अलग अलग होंगे तो हमेशा आप उनको क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे। हमेशा उनको आप क्या करोगे, ऐड। इसलिए आपने लिखा है लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल 12। बच्चों जब आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। अब ये 3y माइनस 3y कैंसल, 3y माइनस 3y कैंसल। चलो तो प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा कैंसल। तो बोलो क्या बचेगा, इधर पे 5x और इधर पे 2x। बेटा 5 प्लस 2, बोलो जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। 5 प्लस 2 क्या होता है, 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7x। क्या आएगा बेटा, 7x। तो ऑलरेडी x बाहर है, मतलब इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 7। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 7। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 प्लस 12 किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 21। क्या सभी को ऐड करने आता है कि नहीं, यस यस यस। तो बोलो बच्चों फटाफट, 9 प्लस 12 इक्वल टू 21। अब हमें तो निकालना है x की वैल्यू, और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा और 7 को भेजना पड़ेगा इधर। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में है 21 और ये जब 7 जाएगा इधर तो उसके डिनोमिनेटर में जाके बैठ जाएगा बच्चों, यस। सो 21/7। दो कितना सिंपल है यार। अभी हम लोग कट करेंगे। कैसा कट करने का सर, क्या 7 के टेबल में 21 आता है, जी हां आता है। 7 1 जा 7, 7 3 जा, मतलब x की वैल्यू क्या मिली, 3/1 जो कि होता है 3। जी हां, तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई, 3। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया 3। वेरी गुड। आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहो और साथ में सॉल्व करो। आज पूरा चैप्टर खत्म करके जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है कुछ ही दिनों में, खत्म करना है इसको हम लोग को। चलो अच्छा एक बात और तुमको बोलूं, जो लोग स्मार्ट रहेंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही स्मार्ट स्टडी है, तो ये अपने सारे बच्चे स्मार्ट है, वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि x की वैल्यू 3 ही आएगी, क्योंकि उसने बोला ना पुट x इक्वल टू 3, यहां पे x 3 ही आनी चाहिए। देखा आपने, यस। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके y निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो हम अपने मन से किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहता हूं, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो बंदे ने बोला है ना उसको अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे नहीं अपने मन से कर ले, तो भाई अपने मन से नहीं चलता इधर। उसने क्या बोला है, प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देखो 5 इंटू x के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बच्चों x की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो यहां पे क्या पुट कर दोगे, 3। ये x नहीं है, ये क्रॉस है, मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों। तो 5 इंटू 3। अब देखो जरा ध्यान से देखना, बोलो बच्चों फटाफट। ये 3y हमने यहां पे कॉपी किया हुआ है और ये 9 भी हमने कॉपी किया। अब एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट में भेज दो, बराबर, क्योंकि अगर मुझे y निकालना है तो इनको मुझे राइट में भेजना ही पड़ेगा। तो बोलो 5 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब इस 15 को भेज दो राइट साइड में, तो पहले से ही 9 है, 15 गया तो क्या हो जाएगा, -15, बराबर। क्योंकि प्लस वाला अगर एक जगह से दूसरे जगह में, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो साइन बदल देता है अपने आप का। मतलब प्लस है तो माइनस बन जाता है, माइनस है तो प्लस। ये 5 3 जा 15 गया राइट में, ये बन जाएगा -15। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या 9 में से 15 जाता है, सर जाता तो नहीं, बट हां लिख सकते हैं। तो 9 में से 15 गया, आंसर आएगा 6, लेकिन आंसर आएगा -6। क्या आएगा बच्चों, -6। सर कैसा है -6, देख तू 9 - 15 कर, बराबर ना। तो 9 - 15 कैसे होगा, नहीं होगा। हम लोग 15 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6। और एक रूल होता है कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो ना, जिसमें से घटाते हो, हमेशा उसी का साइन लगाना होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, बड़े में से छोटे को घटाना होता है, तो बड़ा कौन, 15, छोटा कौन, 9। तो 15 में से 9 गए 6, और जिसमें से घटाने का जिसमें से सब्ट्रैक्ट करने का हमेशा उसी का लगाने का साइन,
ये था माइनस, देखो ना 15 का साइन क्या है, माइनस, तो -6। अब y निकालना, 3 को इसके नीचे भेज दो, तो -6/3 बराबर है बच्चों, -6/3। चल भाई सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा 2। साइन के साथ लिख तो आएगा -2। तो बच्चों सोल्यूशन इज x, y, जहां पे x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 और y की वैल्यू क्या निकाली है -2। अब जिन लोग ने इतना कर दिया, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क का हो, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क का, आप एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो एंड पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। जल्दी बोलना बच्चों, क्या सभी को क्लियर है? प्लीज गलती से साइन मत भूलना, नहीं तो पता है ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ऐसा है। देखो मैं हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन कवर करूंगा एंड प्लीज मेक श्योर दैट कि सारी चीजें आप एकदम क्लियर करके जाओ। ओके, अब जरा सबका ध्यान यहां पर। अब ये क्वेश्चन आ गया सबके सामने। क्या लिखा है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। जैसे सॉल्व बोला, मेरे दिमाग में फट से घंटी बजेगी कि सर इसके अंदर का जो वेरिएबल है वो निकालना है। अच्छा, इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन है बेटा? ए और बी। यस, वेरिएबल यहां पे कौन है बेटा? ए एंड बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3a + 5b = 26। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, एकदम बढ़िया तरीके से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर a + 5b = 22 एंड गाइस दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसी न किसी वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे ऐड करके चाहे सब्ट्रैक्ट करके, वो बात की बात है क्या करके। पर समझते हैं यहां पे। तो बेटा वेरिएबल को हटाने के लिए सबसे पहला स्टेप, क्या वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है? मतलब क्या वेरिएबल के बाजू के नंबर सेम है क्या बच्चों? तो ए के बाजू में 3 और यहां के बाजू में कोई नंबर नहीं है, और हमको पता है कि सबका मालिक एक। बच्चों सबका मालिक एक मतलब जिसके बाजू में कोई नंबर नहीं था 1 है। यहां पे 3 और यहां पे 1 दोनों सेम है क्या? नहीं। ए का तो कोएफिशिएंट सेम नहीं। आते बी के पास, बी का कोएफिशिएंट 5 और यहां पे बी का कोएफिशिएंट है 5। बच्चों यहां पर बी का कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब यह हो सकता है कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब 5b कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। तो मैंने बोला एस फॉर सेम साइन, तो एस फॉर कौन सा ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे इक्वेशन 1 - 2 या इक्वेशन 2 - 1, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पे लिखने वाला हूं इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1? लिख दो पहले 3a + 5b = 26। एकदम प्रेजेंटेशन को फॉलो करो, इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाओ। a + 5b = 22। हम लोग यहां पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं दोस्तों? सब्ट्रैक्ट। तो दूसरे वाले का सबका साइन बदलेगा। इसका साइन क्या है बेटा? प्लस, तो क्या बन जाएगा माइनस। इसका प्लस तो क्या बन जाएगा माइनस। इसका भी बाय डिफॉल्ट प्लस ही है, तो क्या बन जाएगा माइनस। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलो सॉल्व करते हैं। 5b - 5b कैंसल, 3a और -a, ये प्लस नहीं, इसका साइन माइनस है। 3a - a, जो 3a - a किया तो आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ a। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। और यहां पे देखो 26 - 22, 26 - 22 क्या होता है बेटा? 4। क्या बात है। therefore a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 4/2। 2 2 2 1 2 2 2 4, 2 के टेबल में 4 आता है। सो फाइनली a की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्या बात है बच्चों, a की वैल्यू 2 आई क्या? अरे कई लोग 1 बोल रहे हैं। क्या बात है भाई, जल्दी बोलो, ऐसा ना करना है आपको। यस चलो a की वैल्यू 2 है। जैसे ही a की वैल्यू आई, अब हम क्या लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग a = इन इक्वेशन। देखता हूं कौन बोलता है। बच्चों हम लोग a की वैल्यू को किस में पुट करें? इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2। सर किस में से भी कर सकते हो।
इसमें से आप किसको भी कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, आपको जो लगता है इसमें पुट करो। बस ध्यान देना, एक सिंपल सा इक्वेशन लो। मेरे हिसाब से हम 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। चल भाई a के प्लेस पे 2 पुट कर दे, यहां पे a है, a के प्लेस पे 2 पुट किया, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अगर हमें b निकालना है तो इस एक मतलब इस 2 को हमें भेजना पड़ेगा राइट में, बिकॉज b को अकेला करना पड़ेगा। सर आपका खुद का हाँ बेटा है, तुषार है मेरा, चल टेंशन मत ले। 5b इज इक्वल टू 22। अब ये 2 प्लस में है ना, प्लस में उधर जाके -2 बनेगा, यहां हो जाएगा 5b इज इक्वल 22 माइनस 2 इज व्हाट 20। नाउ गाइस b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। बोलो, क्योंकि यहां पे 5 मल्टीप्लाई था, यहां पे जाके डिवाइड, 5 4 जा 20। नाउ b की वैल्यू क्या हो गई? 4। देयरफॉर a की वैल्यू हमने 2 निकाली थी एंड b की वैल्यू हमने क्या निकाली? 4। यस हाँ चलो फास्ट लेते हैं, ये आ गया। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा दिया यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। गाइस दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जरा आप लोग मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों एक चीज फटाफट, सर x प्लस वाई कैसे फाइंड करें? बेटा x और y की निकाल के ऐड कर दे, x प्लस वाई आ जाएगा। मुझे आप ये बताओ कि यहां पर क्या कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है? चेक करते हैं, लेट मी चेक। x के बाजू में 1 और x के बाजू में 3, नहीं x तो सेम नहीं है। y के बाजू में 2 और y के बाजू में सेम, y भी सेम नहीं, मतलब इधर अपने को सेम करना पड़ेगा बच्चों। यस यहां पर हमें x और y के किसी न किसी कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप फ्री हो, आप y के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो और x के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो। अगर आप y के कोएफिशिएंट को सेम करने जाओगे तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा, तभी तो 2 7 जा 14 और 7 2 जा 14। यहां पे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करने जाऊं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया बच्चों, 3x सेम हो जाएगा। चलो करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग? जी हाँ, जहां पे कम काम करना हो वो काम करने का, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। सर 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि x को सेम करना है, यहां पे x के बाजू में 3 है तो यहां पे भी x के बाजू में 3 होना चाहिए, इसके लिए। तो इक्वेशन 1 में पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो x में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3x, इस 7y में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21y, और 10 में 3 से किया 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो गाइस इक्वेशन 1 क्या बन गया? सर इक्वेशन 1 बन गया हमारा 3। अब मेरे पास करंटली जो नए नए इक्वेशंस हैं उसमें 2 और 3 है। अब आप 2 और 3 के साथ में जो दिल करता है करो, ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट। बट हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे प्लस 3x और यहां पर भी प्लस 3x है, मतलब x का वेरिएबल सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना बनता है, क्योंकि सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन, सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन। चलो अब 2 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2 करो, आपके ऊपर है भाई। आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो या 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, आपके ऊपर, इट इज अप टू यू। आप जैसे मन चाहो वैसे कर सकते हो। तो मेरा क्या इसमें फंडा है कि जो इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा दिखता है, भारी भरकम दिखता है, उसमें सब्ट्रैक्ट करो। हम लोग क्या करते हैं यहां पे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अच्छा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो पहले 3 लिखो, 3 कौन है बेटा? ये देखो 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। उसके बाद इक्वेशन 2 लिखो, यहां देखो, यहां पे 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि साइन बदलेगा। 3x का साइन क्या है बेटा? प्लस, तो बन जाएगा माइनस। 2y का साइन क्या है? माइनस, तो बन जाएगा प्लस। 7 का साइन प्लस, तो हो जाएगा माइनस। देखा, जो साइन है बाय डिफॉल्ट उसका साइन चेंज करते चले जाओ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, 3x 6x हो जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे सो प्लस 3x और यहां पे माइनस 3x है, कैंसल।
21y, और यहाँ पे साइन नया क्या है, प्लस 21y प्लस 2y इज 23y। तो 21y प्लस 2y इज गाइस 23y। नेक्स्ट 30 में से माइनस किया 7 को, 23 आएगा। अब अगर y निकालना है तो 23 को भेजना पड़ेगा इस साइड। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, क्योंकि ये 23 जाएगा उसके नीचे। अब ये 23 कैंसिल आएगा 1। तो फाइनली y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 1। यस, फाइनली y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 1। अब y की वैल्यू 1 मिलने के बाद देखो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने y को भी सेम कर सकते थे, हम x को भी सेम कर सकते थे, बट मैंने x को सेम करना सही समझा, बिकॉज x को सेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप y को सेम करने जाओगे तो इक्वेशन 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 के अंदर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। ओके चल भाई, अभी हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब y इक्वल टू 1 को हम कहीं पे तो सब्स्टिट्यूट करना है, अब किस में करें, इक्वेशन 1 में, 2 में और 3 में। तो यस बच्चों आपके ऊपर है, मैं इक्वेशन 1 में करता हूं। तो इन इक्वेशन 1 क्या है बेटा, तो किसी में भी कर सकते हैं, हाँ बेटा किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x प्लस 7 y के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 10। चलो जल्दी फटाफट, x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10। तो आप x यहीं पे रखो, 10 यहीं पे रखो, 7 को भेज दो राइट में, तो क्या हो जाएगा -7, प्लस 7 जाके -7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, राइट। तो आपको क्या रखना है, सोल्यूशन सेट, बोलो क्या हो जाएगा, x कॉमा y विच इज व्हाट 3 कॉमा 1 आ गया। क्या सभी क्लियर है बच्चों? चलो अभी देखो सब लोग यहां पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखता हूं कौन जवाब पहले देगा। इन सारे बच्चों में देखता हूं कौन जवाब पहले देगा, कि ये दोनों इक्वेशन में अगर मैं देखूंगा तो y का कोएफिशिएंट अलग है लेकिन x वाला सेम है, 2x। बेटा x का कोएफिशिएंट सेम है, जी हां x का कोएफिशिएंट सेम है। देखो जरा, x के बाजू में 2 और x के बाजू में 2। जरा कोई तो बोलो, अरे कौन सा ऑपरेशन करूं, ऐड करूं कि सबट्रैक्ट करूं? यस, अरे ऐड करूं कि सबट्रैक्ट करूं मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए? देखते हैं कौन जवाब देगा, देखते हैं कौन जवाब देगा। अरे लकीर जरा रुक जा मेरे भाई, जरा बच्चा वेट कर, ठीक है? ओके सो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सबट्रैक्ट कर दो। यस, क्योंकि उनके दिमाग में बात आई होगी सेम साइन है तो क्या करेंगे, एस फॉर सेम, एस फॉर सबट्रैक्शन। सर किसको किस में से करे, 1 में से 2 करे या 2 में से 1 करे, तेरे ऊपर है मेरे प्यारे बच्चे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तू कुछ भी करेगा आंसर तेरा परफेक्ट ही आएगा। जब तू कंफ्यूज ही रहेगा तो कैसा चलेगा बेटा? मेहनत तो करनी है, जी हां मेहनत तो करनी पड़ेगी हमको। यस बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 1 माइनस 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। अब जब भी हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो बदलेगा साइन, ये प्लस 2x का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहां पे भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। चलो देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, बेटा प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा कैंसिल। यहां जरा देखना -3y है और यहां पे -y है, बच्चों -3y और -y क्या हो जाएगा सर? -4y। -3 -1 कितना होता है सर? -4। जैसे +3 + 1 क्या होता है? +4। वैसे -3 -1 क्या हो जाएगा? +4, सॉरी -4। अब यहां देखो 9 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करो, सर आएगा -4। चेक करो वही है, पूछो 9 - 13 इज -4। तो गाइस -4y इज इक्वल टू -4। अभी आप क्या करो, इसको यहां भेज दो, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 डिवाइड बाय -4। सही लिखा हमने,
बिकॉज जैसे ही -4 यहां पे जाके जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, -4 डिवाइड बाय -4 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो बोलो y की वैल्यू क्या मिली दोस्तों, +1। y की वैल्यू क्या मिली मुझे, +1। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो लोग भी ये पूरा का पूरा जो लोग पूरा का पूरा ये लेक्चर देख रहे हैं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको एज एक साइमल्टेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने जरूर आएगा आपको। यस, अब y = 1 तो आ चुका है दोस्तों, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। नाउ सब्स्टिट्यूट y = 1 इन कौन से इक्वेशन में, कह रहे चलो 2 में करते हैं, 2 थोड़ा आसान लग रहा है इसके लिए। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x + y = 13। बोलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है दोस्तों, 2x + y। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग भी लेंगे, टेंशन मत ले, सबर कर, अभी तो एक ही लेक्चर चलेगा। यस, 2x कॉपी किया, बोलो y के प्लेस पे 1 = 13, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2x = 1 को उधर भेज, ये +1 जाके क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि कोई भी बंदा लेफ्ट से राइट जाता है या राइट से लेफ्ट आता है तो अपने आप को बदलते हुए आता है, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बन जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। 13 - 1 बच्चों, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 12/2, 6 are 12, तो x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 6। x भी आ गया, y भी आ गया, अभी क्या ही चाहिए तुमको, लिख दे आंसर, क्योंकि मार्क्स पाने हैं तो आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। जी हां, तो गाइस x = 6, y = 1, समझ गए क्या, यस। ओके बच्चों, अगर आपको इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, चलो एक बच्चा बहुत डिमांड कर रहा है कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाओ। चलो आपको मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूं। यहां पे मेरे पास पहला इक्वेशन क्या है बेटा, 2x - 3y = 9, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y = 13। चेक करो बराबर क्या। यस बच्चों, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, जरा ध्यान देना, अगर आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो सबसे पहले इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन को पकड़ो पहले और दूसरे में से, और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। अब आप लोग को बोलोगे सर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें, यस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाले सर, तो बच्चों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो जिसकी वैल्यू एकदम आसानी से आ जाए। तो 2x + y = 13 है, एक काम करो y को यहीं पे रखो, 13 यहीं पे रखो, 2x को भेज दो राइट में, तो क्या हो जाएगा, -2x बराबर, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, देखा आपने। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए बोलते हैं बच्चों, बिकॉज आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ करके आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने किसकी वैल्यू निकाली, y की, तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। बच्चों 1 के अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू, तो 1 पहले लिख दो अच्छे से, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से। व्हाट इज 1, 2x - 3y = 9। अब जहां जहां पे y है y की वैल्यू पुट करो, ये तो आपका 2x है, -3 कॉपी किया, ये देखो y मिला, y बेटा y की वैल्यू क्या है, 13 - 2x, देख लो सब लोग, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकाली, अब उसको पुट करेंगे 1 के अंदर। सो 2x कॉपी किया, -3 कॉपी किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 13 - 2x विच इज इक्वल टू 9। देखा आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इसी को करना करो सिंप्लीफाई, वो जो 2x यहां पे है, अभी आप -3 को अंदर भेजोगे, तो जैसे ही -3 को अंदर भेजोगे ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 39 में क्या, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 13 में क्या होगा बच्चों, 39, क्योंकि 3 3 9, 3 1 3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6x इज इक्वल टू 9। देख लो सब लोग एकदम बढ़िया तरीके से, देखो मैंने -3 को अंदर भेजा, सो -3 इंटू 13 सर 39, राइट, -3 इंटू -2x क्या हो जाएगा बच्चों, +6x। अब
एक काम करो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखो और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो 2x और 6x ये दोनों वेरिएबल वाले हैं, दोनों x वाले बनते हैं, इनको ऐड कर दो। 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा बेटा 8x इज इक्वल टू 9 वहां पहले से ही है, इस -39 को वहां भेज दो कि -39 वहां जाके क्या हो जाएगा +39, ये आप सभी को पता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोलो व्हाट इज 2x प्लस 6x, सर 2x प्लस 6x यहां पर हो जाएगा 8x, -39 वहां जाके क्या हो जाएगा +39। नाउ 8x कॉपी किया, तो 9 प्लस 39 48 होता है, जहां तक मुझे याद है, सभी को पता है। बोर्ड का टेंशन हो रहा है यार, अच्छा नहीं टेंशन मत ले लकी जहांगीर, तेरे कहने पे सॉल्व करो, तू चैट में बिजी है। तो नाउ 48 अपॉन 8, 8 6 तो बच्चा लोग x की वैल्यू मुझे क्या मिली 6। देखो पिछले बारे में x की वैल्यू 6 आई थी, करेक्ट जा रहे हैं हम लोग। नाउ y की वैल्यू निकालते हैं, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2 एकदम y की वैल्यू दे ही रहा है बेटा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 2x, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सर 6 होगा x की वैल्यू, तो y इक्वल टू 13 माइनस 2 6 12, तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखा आप सभी ने, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस कंफर्म है क्या बच्चों, जल्दी बोलना फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया, एकदम सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, मुझे पता है ये बात, राइट, लेकिन इसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहां से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं कि हम उसको उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर गलती होगी तो फिर बाद में हमें ना बोलना कि सर ने बताया ही नहीं था। चलो ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस बेटा देखो एग्जाम में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बिकॉज ने कुछ बोला नहीं है। अगर वो बोलता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सब्स्टिट्यूशन करो, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अरे बेटा अभी तो ये लीनियर पढ़ा रहा हूं, मेंसुरेशन कैसे सिखाऊं मयूर, थोड़ा सबर करना बेटा, जो पढ़ रहा है तो पढ़ ले। अब ये सारी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, एकदम सेम क्वेश्चन है, देखो सब लोग एकदम सेम क्वेश्चन है ये लोग, इनको आप प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, यस जो थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे मैं कराऊंगा, लेकिन जो सेम सेम रहेंगे वो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपका यहां पर ऑटोमेटिकली दिमाग खुलता जाएगा। सर ये क्वेश्चन कैसा दिया है जरा देखो तो, ये क्या नाटक है इन लोग का। ठीक है रुक, इनका नाटक सॉल्व करता हूं। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। अब ये डिनोमिनेटर के नंबर देख करके परेशान कर रहा है हमें सर, ये डिनोमिनेटर के नंबर देख करके परेशान कर रहा है, तो सर एक काम करते हैं, इस डिनोमिनेटर के नंबर को हटाने की करते हैं कोशिश। तो कैसे हटाएंगे, जी हां यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3 है, तो हम लोग पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। सबके साथ में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 3y इज इक्वल 3 कैंसिल, क्या बचा 10। तो ये देखो एकदम बढ़िया से हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आगे दूसरा क्या दिया बेटा, हमेशा जब कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स दिए गए होंगे तो हमेशा उसको आप पहले सिंप्लीफाई करो। जब तक आप सिंप्लीफाई जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यस ओके आ जाओ। सो अभी यहां पे कौन परेशान कर रहा है डिनोमिनेटर में 4, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई मल्टीप्लाई बाई भाई भाई नहीं 4, यस 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर किया 4 से तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x, इधर 4 से किया 4 इंटू 1/4 इंटू वाई, इधर 4 से किया तो 11/4 में मल्टीप्लाई। देख लो भाई हमने 4 का मल्टीप्लाई हर नंबर के साथ करना है, ये 4 और ये 4 कैंसल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, बोलो 4 2 8x प्लस
ये देखो 4 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 इंटू वाई इज वाई इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल इज इक्वल टू 11। देख भाई, तो हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। बच्चों ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। यस, ये ऐसे क्वेश्चन में 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए देख लो थोड़ा सा लेंदी होता है, लेंदी से इतना भी लेंदी नहीं होता, बट हाँ इनका हल्का सा कैलकुलेशन होने के लिए सिंप्लीफाई होता है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है बच्चों। यहां पे x के बाजू में 1 और यहां पे x के बाजू में 8, y के बाजू में 3 और y के बाजू में 1। आप बताओ किसको सेम करें? यहां जल्दी बोलना बच्चों, हम लोग वेरिएबल x के कोएफिशिएंट को सेम करें या वेरिएबल y के कोएफिशिएंट को? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट। यस, हम लोग यहां पर x के कोएफिशिएंट को सेम करें या कोएफिशिएंट ऑफ y सेम करें? देखते हैं कौन जवाब देगा। जल्दी फटाफट बच्चों, फटाफट। यस, ध्यान देना, मैं आपको जो भी करा रहा हूं ये एकदम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा, एकदम बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखोगे, देयरफॉर का साइन दोगे, इक्वल के नीचे इक्वल दोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, जैसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करोगे भाई, फुल मार्क्स मिलेंगे। बाद में बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं, ऐसा ही करना है आपको। एंड मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं। यस बच्चों, यहां पे हम लोग x का भी वेरिएबल सेम कर सकते हैं और y का भी वेरिएबल सेम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर सर किसको सेम करें? यहां पे छोटा नंबर का मल्टीप्लाई हो। अगर x को सेम करना पड़ेगा तो यहां पे x के बाजू में 8 है और यहां पे x के बाजू में 1, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को सेम करना है तो y के बाजू में 1 और y के बाजू में 3। भाई y का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम करने के लिए। तो एक काम करते हैं, y को सेम करते हैं, तो y के बाजू में 3 और y के बाजू में 1, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो जो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी फटाफट, तो बोलो क्या हो जाए? 3 8 जा 24x बराबर सब में करने का, 3 8 जा 24, y में करो 3y, 11 में करो 33, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y, बिकॉज y के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। तो 3 8 जा 24, 3y इक्वल टू 33। अब आप क्या करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करो। सर क्यों? क्योंकि प्लस 3y और यहां पे प्लस 3y है, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 दोनों को करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, बिकॉज सेम 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 साइन, तो कौन सा ऑपरेशन? सबट्रैक्शन। ओके ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 3 पहले, तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। हेलो, तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और दूसरा बोलो क्या है बच्चों? x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। जब करेंगे सबट्रैक्ट तो हो जाएगा साइन बदल, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। यस, तो बोलो क्या हो जाएगा? प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, 24x माइनस x सर 23x होता है, 33 माइनस 10 सर 20। ओहो क्या बात है, तो 23 डिवाइड बाय 23 कैंसल, बचेगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ओके, सो बोलो x की वैल्यू 1, पहले बोलना था ना। ठीक है ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। यस यस, अभी आप x की वैल्यू निकाल लिए ना, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो, तो आप ना 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी पुट कर, हम 2 में पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, बोलो इक्वेशन नंबर 2 क्या? 8x प्लस वाई, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो 8 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 8 1 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 8, का y की वैल्यू हो जाएगी 3। हो गया बच्चों, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या हो गई? 3। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होने के बाद ओके गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, जब मैं पढ़ता था तब भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपके साथ में भी
4 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ जाए। जी हाँ बच्चों, 4 मार्क का ऐसा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बड़ा मजेदार होता है। तो इक्वेशन क्या दिया है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो गाइस दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब कभी भी ऐसा इक्वेशन आता है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे x और y का कोएफिशिएंट देखो सेम है 99 99, x और y का भी कोएफिशिएंट सेम है 101 101। चल, तो जब कभी भी x और y के कोएफिशिएंट सेम हो तो हमेशा दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करने का और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखने का बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बोलो क्या हो जाएगा सर, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो 99 प्लस 101 इज 200, 200x प्लस 200y ये हो जाएगा आपका 1000। चलो इसमें से 200 कॉमन लो बच्चों, इधर से x प्लस वाई बचेगा और यहां पे बचेगा 1000। एक काम करो, उसको भेजो डिवाइड में, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 200, 1 2 कैंसल, 2 5 10। तो फाइनली x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 5। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो आपने ऐड किया तो आपको x प्लस वाई मिल गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो। चलो मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूं, चलेगा बच्चों। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो 2 क्या है यहां पे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, फिर 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। देखो सभी लोग, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर साइन बदल देंगे, 99 का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। और इस सबको समझ में आ रहा है क्या, यस। तो एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है। अब 101 है और ये 99, 101 में से 99 गया 2x, 99 माइनस 101 किया 2y, और 501 माइनस 49 किया 2 बचेगा। इसमें से 2 बाहर ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। चलो जल्दी बोलना फटाफट। तो एक बार ऐड किया, एक बार ऐड किया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से ये 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। सर ये सम 4 मार्क डिजर्व नहीं करता। अरे बेटा आयुष तेरे बोलने से नहीं होगा, बोर्ड वाला देगा। बच्चों मैं पहले ही बोल रहा हूं बोर्ड का एग्जाम बहुत इजी आएगा, बस पढ़ लो इसको, ठीक है। देखा आपने, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हमेशा उनको ऐड ही करने का। इक्वेशन 3 एंड 4, बोलो यहां पे 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो चेक करो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो दोनों को ऐड करोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x x 2x, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन 2, 3 जा 6। भाई लोग x की वैल्यू 3 आ गई भाई, आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 4 में। अब 1 2 तो आपका थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 1 2 में ना पुट करके 3 में पुट करते हैं, x प्लस वाई इन 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 5, x के प्लेस पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3। तो बोलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड लास्ट में क्या लिख दो आंसर कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। चल भाई क्या सबको क्लियर है बच्चों, क्रैमर्स रूल आता है बेटा, मैं कराऊंगा ना, टेंशन मत ले। अब इसके बाद क्रैमर्स रूल आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, सब आएगा। ओके चलो ये हो गया। सो लगभग हमने ये टाइप क्वेश्चन कर दिए। अब इसी का एक सिमिलर टाइप देखो, 49 49, 57 57, सेम क्वेश्चन करना, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। यस मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों
मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को ध्यान देना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज इसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जाना। चलो बच्चों, अभी यहां देखो सब लोग, अगला सवाल ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों हमने 1.1 कर दिया खत्म। एक बच्चा बोल रहा था सर, अच्छा एक बच्चों मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर इतना इजी है और इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अभी तक मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज किया ना, यहां से या तो आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा, वो नहीं आया तो जो अभी जो मैंने कराया ना 4 मार्क का क्वेश्चन 99101 वाला, यस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यस अब जो 1.2 है ये पूरा ग्राफिकल मेथड है बच्चों। सो ग्राफिकल मेथड में आपके पास कुछ इक्वेशन दिए गए होते हैं, जैसे कि मेरे पास यहां पे दिया गया है। अब आप अपने मन से बच्चों ध्यान देना, अब आप अपने मन से एक टेबल बनाओगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बच्चों अपने मन से एक टेबल बनाओगे और उस टेबल के अंदर जरा ध्यान से सुनना, उस टेबल के अंदर आपको एक्स या वाई की रैंडम वैल्यू लेनी है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस हो चाहे कैसे भी हो, आपको रैंडम वैल्यू लेनी है। राइट तो जब आप रैंडम वैल्यू लोगे तो उस रैंडम वैल्यू से मालूम पड़ जाएगा कि कौन से तरीके से हमारा वैल्यू आने वाला है। तो सबसे पहले यहां पे इसने पहले से x किलो 3 दे दिया, y 5 दे दिया, 3 दे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई। चलो पहला हम ना x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो बोलो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली बच्चों 0, देखा आपने, इसलिए हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। अब सेकेंड वाले में हम क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 5, हमारा इक्वेशन क्या है बेटा x प्लस वाई, तो x कॉपी किया प्लस y के प्लेस पे 5 इज इक्वल, देखो ना x प्लस वाई इक्वल 3 है तो x कॉपी किया, y के प्लेस पे 5 पुट किया तो x प्लस 5 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली -2, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा -2,5, बिकॉज x के प्लेस पे -2 और y के प्लेस पे 5। अब यहां देखो, नाउ पुट y इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 0, देखा आपने 0 मिल गया, पॉइंट हमारा 0,3 हो गया। तो देखा आपने पहला टेबल कंप्लीट हो गया। ऐसे दूसरा टेबल की बात करते हैं। अब यहां पे हमारा इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले हम y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x माइनस 0 तो x होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 4, x के प्लेस पे 4, तो पॉइंट हो जाएगा 4,0। बच्चों पॉइंट क्या हो जाएगा सर 4,0। सर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बेटा यास्मीन खान, ये एग्जाम में आता है, टाइम कंज्यूमिंग भले हो लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, नहीं तो मैं क्यों करवाऊं आपको। टेंशन मत लो, मैं एक ग्राफिकल बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करोगे, बेटा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना बच्चा, ठीक है। यस फिर अभी आप x के प्लेस पे -1 पुट करो, नाउ पुट x इक्वल टू -1, ये सब रैंडम वैल्यू है उसने लिया, आप रैंडमली करो। जब आप x के प्लेस पे -1 पुट करोगे तो x के प्लेस पे -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, -1 वहां भेज दो तो यहां बचेगा -y इज इक्वल टू 4, -1 जाके +1, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, y माइनस उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -5, देखा आपने -5 आ गया, पॉइंट क्या हो गया -1, -5, और यहाँ पे 0 -4 दिया है। तो हमारे पास बच्चों दोनों टेबल बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे, हमें ग्राफ पेपर मिलेगा। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, सबका ध्यान यहाँ पे बच्चों, x एक्सिस y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, स्केल दे दो भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बच्चों क्या लेंगे हम लोग 1 यूनिट। यस चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। चलो बच्चों पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं हम लोग फटाफट। तो पहला पॉइंट क्या है, x पे 3 y पे 0। अगर x पे 3 है y पे 0 तो y पे है ही नहीं, तो x पे 3 मतलब ये वाला पॉइंट 3,0। दूसरा है x पे -2 y पे 5, x ये वाला, इस पे -2 तो यहां पे है, y पे 5 मतलब ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला, ऐसे आप करोगे, देखो ऐसे, देखो x पे -2 y पे 5, तो यहां से पॉइंट आएगा -2, 5। नेक्स्ट x पे 0 y पे 3, बच्चों x पे 0 है, x खत्म, y पे 3 मतलब ये पॉइंट है 0,3। अब आप क्या करो, यहां से ऐसा होता हुआ तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है बच्चों, और वो लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 3, लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल 3। देखो आप स्केल का यूज करो, ठीक है, आप सभी लोग स्केल का यूज करो, x माइनस वाई इक्वल 4 के लिए पहला है 4,0, x पे 4 है यहां पर, और y पे 0 मतलब यही पॉइंट है बेटा 4,0। यस, अगला फिर -1, -5 है, x पे -1 और y पे -5 मतलब ये वाला पॉइंट देख लो सब लोग, यहां पे आ रहा है -1, x पे 0 y पे -4, x पे 0 और y पे -4 ये वाला पॉइंट है 0,-4। चल भाई अब इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, सॉरी जी हाँ, तो आपने इसको यहां पे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। और ये लाइन क्या है बेटा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सही है क्या, चेक करो। अब जरा ध्यान देना सभी लोग, आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर रहेगा तो एकदम अच्छे से आंसर आएगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसने बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यस, तो बच्चों ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब किसी ने बोला होता सॉल्व करो इसको, तो बेटा जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही निकाल लेते। जब आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती, और वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही हमारा सोल्यूशन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन तो सॉल्व द ग्राफिकल, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो आप इन सारे इक्वेशन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम सेम तरीके से। आ जाओ बच्चों डिटर्मिनेंट। यस, अगर आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया तो अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। चलो मेरे प्यारे सर इंटरसेक्शन सीखो ना, अच्छा सिखाओ ना। अरे अंकित बेटा बताया ना तेरे को, ये देख तेरे पास ग्राफ पेपर रहेगा, जब तू प्लॉट करेगा देखेगा कि एक्स पे कितना है, सॉरी एक्स पे कितना है और वाई पे कितना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू देखो, जहां तक मैं बोल रहा हूं बेटा एक्स की वैल्यू 3.5 आ रही है, बराबर ना, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3.5 और वाई की वैल्यू -0.5 आ रहा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे, तो तू अगर डायग्राम में देखेगा तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो तू निकाल सकता है उसका सोल्यूशन, ठीक है। चलो ग्राफिकल हो गया हमारे पास, अब आते हैं डिटर्मिनेंट। अब जिनको पता है डिटर्मिनेंट ध्यान से सुना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, फिर बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस होता है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 देखा आपने, 3 5 जा 15 माइनस माइनस 2 4 जा 8, बच्चों 15 में से 8 गए क्या आंसर आएगा 7, बस इतना ही तो था। 15 में से 8 गया आंसर क्या आ जाएगा 7, दैट्स इट, दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्या नाम है डिटर्मिनेंट। अब यहां पे कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, चलो पहला सॉल्व करते हैं बेटा, पहला वाला देखता हूं कौन जवाब देता है। -1 7 2 एंड 4, सबसे पहले क्या लिखोगे -1 इंटू 4, सही बात है। फिर बाय डिफॉल्ट बीच में क्या होगा बच्चों माइनस, फिर 7 इंटू 2, बराबर ना, -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2। चलो सॉल्व करते हैं, बोलो -1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 4 जा 4, माइनस कॉपी किया, 7 2 जा 14। अब दोनों का साइन सेम है, आ रहा है क्रैमर्स रूल, बेटा क्रैमर्स रूल भी आ रहा है, सबर करो। -4 माइनस 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -18। बेटा -4 माइनस 14 को हम ऐड करेंगे बिकॉज दोनों का साइन सेम है, तो साइन सेम होने की वजह से
बोलो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -18। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं दूसरा कैसा दिया है। 5 3 -7 0। तो कैसा करना था बेटा, 5 का मल्टीप्लाई 0 में, 5 इंटू 0 माइनस 3 का मल्टीप्लाई -7 में, ऐसे करते हैं। बोलो 5 इंटू 0 0। अब यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जा 21 और 0 प्लस 21 किया तो 21। दैट्स इट, ये भी आ गया हमारे पास। तो तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। तो बच्चों कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, यस पहले हम करेंगे 7/3 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ। चलेगा बच्चों, 7/3 का 1/2 के साथ, माइनस 5/3 का 3/2 के साथ। अभी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सामने सामने से, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। बोलो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। देखा बच्चों आपने, 7 का मल्टीप्लाई 1 किया, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। यहां देखो 5 3 जा 15। एक दो मार्क के क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सही है इतना। अब 7 माइनस 15 क्या होता है, चेक करो सभी लोग। तो 7 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आएगा, जल्दी बोलो फटाफट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -8। क्या बात है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, माइनस है तो माइनस, डिवाइड बाय 6। सर क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ सर, 2 4 जा 2 3 जा, तो आंसर आ जाएगा -4/3। इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप सभी लोग। तो -4/3 इज द करेक्ट आंसर, यस -4/3 इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो ये पूरा डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप हो गया होगा। अब सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो बच्चों याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन आने वाला है। यस, क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन आने वाला है। सर क्रैमर्स रूल क्या होता है, x की वैल्यू dx अपॉन डी होती है, y की वैल्यू dy अपॉन डी होती है। मेरे प्यारे बच्चों एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, बोलो x की वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन डी, y की वैल्यू क्या होती है सर, dy अपॉन डी। क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जब कभी भी क्वेश्चन आपको देगा, देखो क्रैमर्स रूल कैसे करते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो जब कभी भी क्रैमर्स रूल करने बोलेगा तो सबसे पहले x का वैल्यू होना चाहिए, मतलब वेरिएबल x, उसके बाद वेरिएबल y। ध्यान से देखो सभी लोग, पहले क्या होगा बेटा, वेरिएबल है x, उसके बाद वेरिएबल y, फिर रहेगा आपका कांस्टेंट। बोलो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। ओके, सो x फिर y फिर इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, d। सबसे पहले d निकालते हैं। तो d कैसे निकालेंगे, x के बाजू का नंबर 3, y के बाजू का नंबर 4, x के बाजू का नंबर 4, y के बाजू का नंबर 3। चलेगा, चलेगा। 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, बोलो 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16। बच्चों 9 प्लस 16 क्या होता है, 25। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या मिल गई सर, 25। बहुत सारे, यस बहुत सारे आप लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग ये क्रैमर्स रूल कब करेंगे, तो आ गया क्रैमर्स रूल आपके सामने। अब हम निकालेंगे dx। बच्चों देखो मेरा एक रूल होता है dx को निकालने के लिए, आप सभी को पता है जब आप d के अंदर वैल्यू लिखते हो ना, ये x का कोएफिशिएंट देखो ना, 3 4 3 4 माइनस 4 3, ये x के कोएफिशिएंट होता है और ये y के कोएफिशिएंट। ध्यान से सुनना सब लोग। अगर dx निकालना है, प्लीज सबका ध्यान यहाँ पे, अगर dx निकालना है तो x को भूल जाओ, x के कोएफिशिएंट को हटा दो। तो क्या दिख रहा है सर, -4 and 3। हमेशा d के पास जाओ, हमेशा d के पास ही रहो सभी लोग। अगर dx निकालना है तो x को भूलो, क्या लिखा, -4 and 3।
अब x को भूला तो x के प्लेस पे कुछ तो लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो 10 एंड 5 देखा आपने। तो dx निकालने के लिए x को भूल गए, क्या बचा -4 एंड 3। अब x के प्लेस पे लिख दो कांस्टेंट को, 10 एंड 5। परफेक्ट। अब अगर dy निकालना है बच्चों, dy, तो डिलीट y या y को निकाल दो। यस, तो y को निकाल दिया तो क्या बचा 3 4। dy निकालना है तो y को निकाल दिया तो क्या बचा 3 4। अब y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो 10 एंड 5 देखा आप सभी ने। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो dx के लिए हम लोग डिलीट करेंगे x को, मतलब x को निकाल दो, y के लिख करके x के प्लेस पे कांस्टेंट वैल्यू, एंड y के लिए वैसा। 10 इंटू 3 सर 30 माइनस 4 5 जा -20। प्लीज मैं डायरेक्टली कर दिया बच्चों। 10 3 जा 30 -4 का मल्टीप्लाई 5 में क्या -20, बीच में माइनस आ जाएगा। बोलो माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20 इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। बच्चों 15 माइनस 40 क्या होता है सर, -25। तो हमारे पास d की वैल्यू है, हमारे पास dx की वैल्यू, हमारे पास dy की वैल्यू। अब आप क्या लिखोगे, बाय क्रैमर्स रूल। बोलो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx सर, 50 तोला डिवाइड बाय d 25 तोला। चल 25 दूना 50। बोलो कितना आंसर आएगा, x की वैल्यू 2। बोलो y की वैल्यू क्या है, dy अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, -25। d की वैल्यू 25 है, 25 कैंसिल आएगा 1, पर माइनस साइन इसलिए -1। तो गाइस हमारे पास x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू -1 आ गया। जल्दी बोलो बच्चों, क्या सभी को क्लियर है क्या ये, हाँ या ना? एक बार कंफर्म करो, क्या सभी को क्लियर है? जल्दी बोलना। x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्या सभी लोग का यही जवाब मिला या नहीं? ओके, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो बच्चों, एकदम बहुत बढ़िया चल रहे हम लोग। ये सारे क्रैमर्स रूल वाले क्वेश्चंस हैं। यस, ये सारे क्रैमर्स रूल वाले क्वेश्चंस हैं एंड क्रैमर्स रूल को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है? ओके, अब क्रैमर्स रूल के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपको परेशान कर सकते हैं। बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर देखो 1/x है, 1/y, 1/x, 1/y। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता। ये बात दिमाग में बैठा लो सब लोग। कोई भी लीनियर इक्वेशन में बच्चों वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता, और यहां पे दिया है। सर कैसा करने का इनको सॉल्व, देखो सभी लोग। 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो बच्चों जरा ध्यान देना, जब भी आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो बिना सोचे समझे उसको लेट कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट। ये 1/x, नंबर को मत दो, सिर्फ 1/x लिखो। 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। बिकॉज डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना मतलब वो लीनियर इक्वेशन की पहचान नहीं होती, इसलिए हम उसको इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो लेट 1/x इक्वल टू बच्चों m, 1/y इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/x, तो हमारा m हो गया, यहां पे 2 है तो हो जाएगा 2m। 1/y हमारा n है तो 3n इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां पे 1/x तो m है तो 8m हो जाएगा, प्लस 5n इज इक्वल टू 77, विच इज इक्वेशन। अब आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपके पास बच्चों लेट करने के बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारे पास दो नए इक्वेशन आए। अब ये दो नए इक्वेशन आने के बाद अब आपके ऊपर है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से करना है या कैसे करना है। तो बच्चों हम वेरिएबल को भी सेम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, n के वेरिएबल को सेम करते हैं।
तो n का वेरिएबल मतलब n को कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 5 में। तो कैसा करने का? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, बच्चों 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, बाय 5, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। देखा आपने, बिकॉज 3 और 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो। चलो 5 में करते हैं हम लोग, सॉरी 1 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10 x, 5 3 जा 15 माइनस 15 n, 15 5 जा 75। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखा बच्चों आपने, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई किया, बोलो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 5 75। अब हम करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई 3 से, 8 3 जा 24 x, सॉरी मैंने x क्यों लिखा बच्चों? एक्चुअली यहाँ पे y रहेगा, सॉरी m रहेगा। 8 3 जा 24 m प्लस 3 5 जा 15। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया, 3 8 जा 24। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15n, 15n, और 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3 7 जा 21, कर गया 2, 3 से 21, 21 प्लस 2 इज 23। चेक कर लो बराबर है क्या बच्चों? यस, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखा आप सभी लोगों ने, हम लोगों ने यहां पर n का कोएफिशिएंट सेम किया, 5 का मल्टीप्लाई यहां पे किया, 3 का मल्टीप्लाई यहां पर किया। अब दोनों को ऐड करते हैं बिकॉज माइनस 15n प्लस जो भी है, सो एडिंग 3 and 4। बच्चों जब आप 3 and 4 को ऐड करोगे तो कैसा होगा? 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75, देन 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे? माइनस 15 प्लस 15 कैंसल। बच्चों माइनस 15 प्लस 15 कैंसल। बेटा चेक करने का नुसरत आजाद, बेटा चेक करना पड़ेगा आपके x और y की वैल्यू, क्योंकि मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। यस, 10 प्लस 24 कितना होता है बेटा? 34। यस, इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 3 10 का 0, कैरी गया 1, 306। तो बोलो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 306 बटे 34। चल भाई जल्दी जल्दी कर, 2 से कट कर, 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहां करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 16, बराबर ना? हाँ सर, 2 3 जा 6 नॉट 16। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 153 के टेबल में, सॉरी 17 के टेबल में क्या 153 आता? चेक करते हैं। 17 10 जा 170 होता है, हाँ होता है बच्चों 9। 17 9 जा 153, चेक करते हैं। 17 का 9 में 9 7 63 का 3 6 9 6 15, बराबर बच्चों। यस, तो 17 के टेबल में 153 आता है। 17 1 जा 17 9 जा, सो फाइनली m की वैल्यू मुझे क्या मिली बच्चों? 9। भाई लोग m की वैल्यू आ गई 9, मतलब x की वैल्यू 1/9 करेक्ट है जिन्होंने भी बोला। यस, वेरी गुड तुषार बेटा, वेरी गुड। तो चलो m निकालने के बाद n निकालते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 4 किसी में भी पुट करो। तो 1 2 3 4 करने के लिए हमारे पास 1 में पुट करते था, छोटा है, तो सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल टू 9, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। बेटा 1 क्या दिया है? 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। चलो तो m के प्लेस पे 9, तो 2 इंटू 9 माइनस 3n इक्वल टू 15। बच्चों जरा ध्यान देना, 2 9 जा 18 माइनस 3n इक्वल टू 15। अभी हमें n निकालना है ना, तो एक काम करो, 18 यहीं पे रखो, 15 को लेफ्ट में भेज दो बच्चों, प्लस 15 क्या हो जाएगा सर? माइनस 15। 3n को राइट में भेज दो, माइनस 3n क्या हो जाएगा? प्लस 3n। ये माइनस 3n क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस 3n। व्हाट इज 15? 18 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 3।
तो 3/3 इज इक्वल टू n, 3 कैंसिल 1, यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ चुकी है और हमें तो x और y निकालना है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग। रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। बच्चों m और n की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट m की वैल्यू, सॉरी 1/x यहां पे m है एंड 1/y यहां पे n है। तो देयरफॉर बच्चों 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी m की वैल्यू क्या थी 9 एंड हमें y निकालना है ना और ये 1 है। अब दोनों का रेसिप्रोकल हो, इन्वर्टेंडो बोलो या जो दिल करे, तो बोलो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/9, रेसिप्रोकल ले लिया, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सो द आंसर इज x इक्वल टू 1/9 एंड y की वैल्यू 1। दैट्स इट, परफेक्ट है बेटा। क्या सभी क्लियर है अभी? यस। 1/x प्लस वाई को m ले लो, 1/x माइनस वाई को n ले लो, m और n निकालने के बाद फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, एक इसमें से मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं बिकॉज हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाए। प्लीज ध्यान देना सभी लोग, मैं हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूं। 10/x प्लस वाई 4 मार्क के लिए पूछता है एंड बच्चे इसको छोड़ देते हैं, एंड दिस इज 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो बच्चों यहां पे वेरिएबल, डिनोमिनेटर में वेरिएबल कौन है? यस, 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई। तो लेट 1/x प्लस वाई को हम लेट कर लेंगे m एंड 1/x माइनस वाई को हम लेट कर लेंगे n। देखो हल्का सा हिंट दे रहा हूं, पूरा आगे सॉल्व करो। ठीक है बेटा, तो 1/x प्लस वाई m हो गया, पे 10 है, ये हो जाएगा 10m प्लस 1/x माइनस वाई तो n है, यहां पे 2 है, तो हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 4। वाओ, अब यहां देखो 15/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई तो m है, तो क्या हो जाएगा 15m, फिर माइनस 5 1/x माइनस वाई n है विच इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों अब यहां पे आप n का कोएफिशिएंट सेम कर दो, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 2 से। तो बोलो किसमें किसमें, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो 5 से एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करो 2 से। बराबर बच्चों, जब आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 5 2 10, यहाँ पे 2 से किया 2 5 10, तो बोलो क्या हो जाएगा? देखो सभी लोग यहाँ पे 5 से करो 10 5 50 m प्लस 5 2 10n इज इक्वल टू 5 4 20। चेक करो सब लोग बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 10 50m प्लस 5 2 10n इज इक्वल टू 4 5 20। नेक्स्ट अब यहां पे 2 से करो 15 2 30 m 2 5 10 माइनस 10n 2 2 4 इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। बच्चों क्या होता है 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -, ऐड किया 10n कैंसिल, 50 प्लस 30 80m, 20 माइनस 14 क्या हो जाएगा 16। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/80, 16 1 16 5। तो बच्चों m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। बोलो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। अब m की वैल्यू आने के बाद आप क्या करोगे, इस m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा n की वैल्यू। बच्चों अब बाद में m और n की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हो सर m और n क्यों लिया, बेटा m n मत लेकर, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम m और n न लेकर के a भी ले लो, आपके ऊपर है। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो,
तो आपने ये टाइप का क्वेश्चन किया, इसके बाद आपका होमवर्क है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों, एकदम वर्ड प्रॉब्लम में कई लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, सबका ध्यान यहां पर। वर्ड प्रॉब्लम में कई सारे बच्चे सफर करते हैं, और ये क्वेश्चन क्या दिया है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। यहां पे दो कंडीशन दिए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है दो वेरिएबल लेंगे। सो लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो बच्चों हमने ग्रेटर नंबर क्या लिया मेरे दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना सब लोग। वर्ड प्रॉब्लम आया है और मेरा तरीका एकदम अलग है वर्ड प्रॉब्लम को बताने का, क्योंकि मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और सॉल्व कर देता हूं। तो ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो डिफर का मतलब होता है बेटा उनके बीच का डिफरेंस, और उसका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो दो नंबर कौन है बेटा एक्स एंड वाई, उनके बीच का डिफरेंस तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3। सर आपने y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, सर आपने y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा? तो बेटा रीजन ये है कि हम बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे तभी तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो बड़ा नंबर, देखो मैं आपको हर रीजन दूंगा, हो सकता है कुछ रीजन ना समझ में आए, इसलिए ध्यान दो। तो बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड गिवन कंडीशन क्या दिया है बेटा, सम का मतलब होता है प्लस, देखा जैसे बोल रहा मैं वैसे कर रहा हूं, सम मतलब प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन है बेटा y, उसका ट्वाइस मतलब 2y, ट्वाइस द स्मॉलर मतलब क्या होता है 2y, ट्वाइस का मतलब दो गुना, राइट ना। तो कौन से नंबर का, स्मॉलर का ट्वाइस, एंड थ्राइस द ग्रेटर, ग्रेटर यहां पे कौन है बेटा x, x का थ्राइस मतलब 3, x का थ्राइस मतलब 3, यस। जब करेंगे ऐड तो आंसर आएगा 19, देखा बच्चों आपने। तो सम मतलब प्लस, किसका सम करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है सर y, उसका ट्वाइस मतलब 2y, फिर थ्राइस द ग्रेटर, ग्रेटर कौन है x, और उसका थ्राइस मतलब 3x, दोनों को ऐड किया तो बच्चों आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा 19, यस। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो अलग साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए हैं, अब दोनों को सॉल्व करना है। आप सभी को पता है यहाँ पे x का भी वेरिएबल सेम कर सकते हैं, y का भी सेम कर सकते हैं। हम लोग y को सेम करते हैं ना, y के बाजू में क्या है बेटा 2, और यहाँ पे y के बाजू में क्या है, कुछ नहीं 1। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो सब लोग, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों हमने y के वेरिएबल, y के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया। अगर जैसे ही हमने y के कोएफिशिएंट को सेम किया, अब हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, बिकॉज 2y माइनस 2y डिफरेंट साइन, तो एडिशन, तो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। बच्चों एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 यहां पे क्या है बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। चलो ऐड कर दो सब लोग फटाफट, तो बोलो ऐड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, बोलो 3x प्लस 2x तो होता है 5x, 19 प्लस 16 क्या होता है 25। सही किया ना हमने, 19 प्लस 16 तो 25 ही होता है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों आंसर दे दिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25। तो बच्चों x की वैल्यू क्या मिल गई 5, यहां पे हमारे पास पहला नंबर था x और मुझे मिल गया 5 सर। ओके, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, बोलो x इक्वल टू 5 को किसमें पुट करूं, 1 2 एंड 3, सर 1 में करते हैं, इजी लग रहा है 1 में, और 1 क्या दिया है x माइनस वाई इक्वल 3। चलो x की वैल्यू 5 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल 3,
y निकालना है तो y को उधर भेज दो, माइनस वाई क्या बन जाएगा प्लस वाई, 3 को इधर भेज दो, ये 3 हो जाएगा -3, 5 - 3 क्या होता है 2, बच्चों y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहां पर क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 नहीं 5 and 2, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। यस बेटा लकी एकदम क्वेश्चन अच्छे से समझाया, तू अभी 9th में है, सबर कर, जब तू आएगा 10th में तब अच्छे से समझ आएगा। आयुष बेटा प्रॉब्लम टफ नहीं होता, वो तेरे समझने में देरी होती है इसलिए टफ लगने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं होता। चलो बच्चों फटाफट फिनिश करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हमारे पास। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां जो बच्चों ये फादर सन वाला क्वेश्चन करते हैं प्लीज, फादर एंड सन वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है चले गए, एकदम सो गए होंगे घर पे जाकर के, टेंशन आ गया होगा, अरे रे रे इतना कौन पढ़ता है भाई, अभी तो हम 10th में ही हैं। यस अभी तो हम 10th में ही है भाई, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन पढ़ता है। यस टेंशन नहीं लेने का बच्चे लोग, चलो आ जाओ। कोई गया तो नहीं, समझा क्या, जल्दी बोलो फटाफट सब लोग एक बार, हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। वेरी नाइस वेरी नाइस, आ जाओ। तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कराना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या लिखा है बच्चों, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70। If we double the age of the father and add it to the age of the son, the sum is 95. Find their present ages. Okay. So let the present ages of father and son be x and y. Let. पहले कंडीशन बाद देखते हैं, पहले इसने क्या बोला हमसे, हमें यहां पे इसने क्या बोला है बेटा कि फादर और सन का प्रेजेंट एज निकालना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ father is equal to x years and present age of son is equal to y years। अब पहला कंडीशन, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, बच्चों एकदम ध्यान से देखना सभी लोग, पहले क्या बोला सम। देखो मैं जो लोग बोलते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझता, जरा ध्यान से देखो, सर बिना पढ़े पास कैसे होए, बेटा बिना पढ़े तो अब मैं क्या बोलूं ओके बेटा मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा लेकिन बाद में, अभी नहीं, जब तू फेल हो गया तब बताऊंगा कि कैसे पास होते हैं। द सम ऑफ द फादर्स, सम बोल दिया मतलब प्लस, एकदम देखो कैसे कर रहा हूं, एकदम सिंपल वे से, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ वीडियो एस आउट, अभी तेरा नाम बेटा वीडियो एस आउट है, कैसे बोलूंगा, सम मतलब प्लस, फादर्स एज, बेटा फादर्स एज यहां पे क्या है एक्स लिख दिया, सम किसका फादर्स एज, एंड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या है बेटा वाई, देखा आपने, तो सम मतलब प्लस किसका सम, बाप का एज मतलब बाप की उम्र का, मतलब कौन है यहाँ पे एक्स, और बेटे का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ द सन मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाई, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चा लोग 70, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो कितना सिंपल था, खामखा आप बोलते हो वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, अरे मुझसे तो पढ़ के देखो एकदम आसान लगेगा, लेकिन ध्यान तो देना ही पड़ेगा मैं कैसे चीजों को उठा रहा हूं, रटने वाला काम नहीं करना है बेटा, रटोगे तो नहीं कर पाओगे। यस जो इंसान रट के जाएगा वो नहीं कर पाएगा। यस यस चलो दूसरा, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, बच्चों अगर मैं फादर के एज को डबल करूं तो फादर का एज एक्स है, उसको डबल किया मतलब 2x, जैसे मान लो फादर की एज है 10 साल, डबल किया तो क्या होता है 20 साल ना, अब फादर की एज 10 साल नहीं हो सकती, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ तो बेटा फादर की एज क्या है x ईयर्स का डबल किया तो हो गया 2x, एंड
ऐड, ऐड का मतलब होता है प्लस करना। किसमें ऐड करना है? एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या है बेटा? y, टू द एज ऑफ हिज सन, सन का एज यहां पे क्या है? y। तो आंसर कितना आएगा? 95 इज इक्वल टू 95। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया। तो फादर की एज को जब मैंने सन की एज के ट्वाइस में ऐड किया तो आंसर 70 आ रहा था। और जब फादर की एज का ट्वाइस मतलब डबल करके, देखो ट्वाइस बोलू या 2 टाइम्स बोलू या डबल बोलू, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। और उसको सन के एज में ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 95। अब आपके ऊपर, आप सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर आपको y का वेरिएबल सेम करना है या x का वेरिएबल, जिसका भी वेरिएबल सेम करना है कर लो। चलो मैं x का वेरिएबल सेम करता हूं, चलेगा? तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। गाइस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो x में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4y। इसमें 2 से करो मल्टीप्लाई, 140 बराबर है क्या? x में 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2y में 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, 70 में किया तो क्या हो जाएगा? 140, विच इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। अब 2 - 3 करो या 3 - 2 करो, आपके ऊपर है। सर मैं 3 - 2 करूंगा। बेटा आज मेरा 12th में लेक्चर नहीं, अच्छा कल शाकिर बेटा कल मेरा लेक्चर होगा, मोस्टली लाइन प्लेन का होगा। तो नाउ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। बोलो 3 क्या दिया है? 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 एंड 3 क्या है बेटा? 2x प्लस y इक्वल टू 95। तो सब्ट्रैक्ट कर दे क्या? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सही है? यस। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, 4y माइनस y इज इक्वल टू 3y। 10 - 5 5, यहां बचा 3। 13 - 9 करेंगे तो क्या आएगा? 4। यस। तो फाइनली y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। बच्चों y की वैल्यू मुझे क्या मिली? 15। अब हम 1 या 2 में से किसी में भी पुट करके x निकालेंगे। तो हम 1 में पुट करते हैं, पुट या सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। सर 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 70। x प्लस 2y इक्वल टू 70। तो x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 15 इज इक्वल टू 70। 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 माइनस 30। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। देख भाई यहां पे x हमारा आ गया 40। अब हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसको दिखा रहा था मैं x, और x की वैल्यू क्या मिली? 40। दैट मीन्स 40 ईयर्स। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसको दिखा रहा हूं y सर, y मैंने क्या निकाला? 15, तो 15 ईयर्स। तो देख लो बच्चों, एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, एंड बाकी आप लोग ट्राई करो, ठीक है बेटा? या तो कई बार एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूं। क्या लिखा है? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator and comma the denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. तो बच्चों यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है सर, तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो बच्चों आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर? x अपॉन वाई। सही बात है ना बच्चों? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई। चल भाई फटाफट फटाफट, अब हम क्या लिखेंगे यहां पे? जल्दी बोलो फटाफट बच्चों। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जरा ध्यान से देखो, सिर्फ 4 + x ही तो बोल रहे हो बच्चों।
जरा ध्यान से देखो, यस एक बच्चे ने सही बोला है। यहां देखो द डिनोमिनेटर मतलब कौन है सर, y ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4, इज का मतलब इक्वल, 4 मोर बोला है, मोर बोला मतलब प्लस होता है बेटा, 4 मोर बोला है मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस, ट्वाइस, मोर देन, लेकिन किससे ज्यादा है, ट्वाइस, 2 गुना, न्यूमरेटर के 2 गुने से, तो न्यूमरेटर मतलब क्या हो गया 2x, बचा न्यूमरेटर यहां पे क्या हो गया 2x। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो डिनोमिनेटर मतलब y, इज मतलब इक्वल टू, 4 मोर मतलब +4, लेकिन ये 4 किससे ज्यादा है सर, न्यूमरेटर के दुगने से मतलब 2x से, ठीक है। अब 4 यहां भेज दो तो -4 हो जाएगा, 2x कॉपी किया, y उधर भेज दो तो -y हो जाएगा, फाइनली दिस इज 2x - y इज इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, चेक कर लो। नाउ डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator if ध्यान देना बच्चों, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6। अरे रे रे, so y is equal to 4 plus 2x होगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि 4 plus 2x, क्योंकि 4 ज्यादा है, ट्वाइस है, इसलिए यहां पे बेटा x तो हमारा करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकेंड कंडीशन बच्चों, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या बोला इसने, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यहां देखो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये जरा समझने की सभी लोग करो कोशिश, यहां पे डिनोमिनेटर कौन है y और न्यूमरेटर यहां पे कौन है x, ये 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर हो रहा है, लेकिन कैसे, जब आप 6 रिड्यूस बाय 6 करते हो, मतलब दोनों वैल्यू को 6 से रिड्यूस करते हो, तो डिनोमिनेटर मेरा नया क्या हो जाए, रिड्यूस करने के बाद बेटा y - 6, 12 टाइम्स ऑफ x - 6, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, लेकिन ये कब हो रहा है, जब अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 कम कर रहे हो, यस 6 कम कर रहे हो, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे डिनोमिनेटर y था उसमें से 6 कम किया y - 6, न्यूमरेटर x था उसमें से 6 कम किया x - 6, तो हो गया, सॉल्व कर लो, 12 इंटू एक्स 12x माइनस, अभी 6 2 12 कैरी गया 1, 6 72 y - 6। अब चलो 12x यहां पे कॉपी किया, y वहां भेज दो, -y -6 पहले से 72 यहां गया +72, तो 12x - y इज इक्वल टू, व्हाट इज 72 - 6 और 66, तो बच्चों 12x - y इज इक्वल टू 66, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे -y और यहां पे भी -y, बच्चों दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या दिया, 12x - y इज इक्वल टू 66, 2x - y इज इक्वल टू -4, सही जा रहा है क्या, हाँ चलो, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, -y प्लस y कैंसल, 12x - 2x बच्चों कितना हो जाएगा 10x, 66 और +4 क्या हो जाएगा 70, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिवाइड बाय 10, x की वैल्यू 10 7 जा, तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई 7। अब आप y निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, यस परफेक्ट, यस, तो बच्चों आपका y कैसे निकलेगा, जी हाँ, ये 2x - y इक्वल टू -4 में पुट कर दो, substitute x equal to 7 in 1, 2x minus y is equal to -4, 2 into 7 minus y is equal to -4, चलो 2 7 जा 14 minus y is equal to -4, y उधर भेज दो, प्लस y हो जाएगा, 14 पहले से, -4 यहां भेज दो, +4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 18। तो बच्चों आपका x और y हो गया, तो आपका बोलो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना था, x अपॉन y, x है 17, y है 18, यस तो द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। और बच्चों हमने यहां पे खत्म कर दिया वर्ड प्रॉब्लम भी, तो लगभग हमने हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन, इसमें रिमूव करने का एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी फिनिश कर दिया, उसके बाद क्रैमर्स रूल खत्म किया, ग्राफिकल मेथड खत्म किया, डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते वो कैसे किया, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, 4 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, फिर वर्ड प्रॉब्लम।
तो आज हमने पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन इन सेंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कर दिया खत्म। आई होप कि सभी लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, इन्हें बेहतरीन तरीके से पूरा प्रैक्टिस किया होगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय।